देखिए फ्रेंड्स, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ऐसे शख्स हैं जो आज भी कहानी प्रेमियों, कथा प्रेमियों और साहित्यकारों के दिलों में बहुत ही गहरे बैठे हुए हैं। ये हैं मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में। इनकी कुछ लाइनें आज भी दिलों पर सीधे प्रहार करती हैं। इनका एक कथन है कि वसंत के समीर और ग्रीष्म की लू में कितना अंतर है। एक सुखद और प्राण पोषक, दूसरी अग्निमय और विनाशिनी। प्रेम वसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू। और इन्होंने ये भी लिखा है कि प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के सागर में उन्मत्त गोते खा सकता है, पर अवहेलना की एक चोट भी सहन नहीं कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 1 अगस्त है, नई शुरुआत करते हैं नए महीने के साथ। जो बीत गया वो बात गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। जैसे कि आप लोगों को बता देंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो अब आप लोग थोड़ा सा और सीरियसली इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए आप लोग जो भी बेसिक बुक्स हैं उससे स्टार्ट करिए, ताकि आपको ये लगे कि चीज़ें सरल हैं। क्या होता है कि हमें सरल से कठिन की ओर ही बढ़ना चाहिए, कठिन से सरल की ओर नहीं आना है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर्स बनेंगे तो जनपदों से रिक्वेस्ट भेज दी गई है कि जिन जिन जिलों में, हालांकि सभी 75 जिलों में परीक्षा होने वाली है, तो जो जो सेंटर बनाए जाएंगे इसके बारे में जानकारी मांग ली गई है। सभी 75 जिलों में ये परीक्षा होगी। और ये परीक्षा कब होगी फ्रेंड्स? तो इस परीक्षा के लिए जो तैयारियां चल रही हैं फिलहाल अभी इसकी कोई फाइनल डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक ये परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, जो अक्टूबर या नवंबर का महीना होगा ये आपके लिए काफ़ी अहम हो सकता है। अगस्त चल रहा है, अगस्त और सितंबर मिला जुलाकर आपके पास 60+ डेज़ हैं। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अभी बहुत समय है या फिर हम बाद में पढ़ लेंगे। बाद में पढ़ने वाले बस उतना ही पढ़ पाते हैं कि वो उतना ही अंक पाते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। यह याद रखिए कि इस बार पदों की संख्या काफ़ी कम है। कुल मिला के मात्र 4163 पद हैं और इसमें भी कैटेगरी वाइज आपको सीटें मिलेंगी। तो इसलिए आपको जो है थोड़ी सी अपनी तैयारी को धारदार और जोरदार तरीके से बनाना होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं उसकी जानकारी 5 अगस्त तक मांगी गई है। 5 अगस्त तक चयन बोर्ड की सचिव डॉक्टर अंजना गोयल ने सभी डीआईएस को पत्र लिखा है कि 5 अगस्त तक वो जो सेंटर बनाए जाएंगे उन कॉलेजों की सूची आयोग को उपलब्ध करा दें। और अभी इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि परीक्षा अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी या डेट आ गई हैं या कुछ भी, लेकिन उम्मीद है कि अक्टूबर में या फिर नवंबर में ये परीक्षा करवाई जा सकती है। और इसके बारे में जो जानकारी है वो अलग अलग जगहों पर आपको मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा जानकारी आपको एक्सपर्ट राय चाहिए तो सोशल मीडिया पर जाइए, वहाँ पर आपको एक्सपर्ट बता देंगे कि कब आपकी परीक्षा होगी और डेट क्या है, आपका परीक्षा केंद्र क्या है, सब कुछ बता देंगे वो लोग। एनीवे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो खबर जो है वो ये है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा जो 31 जुलाई को संपन्न हुई है, यह परीक्षा 10 से 12 बजे तक करवाई गई थी। एक ही मीटिंग में परीक्षा हुई थी। और इस परीक्षा के बाद आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा, खबरों में भी आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर भी आपने बहुत कुछ देखा होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर था, अगर उसके बारे में बात करें तो मतलब क्या था। जब परीक्षा भवन में लोग थे तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका 90 सही है, परीक्षा भवन से बाहर आते आते 80 हो गया, जब घर पर गए तो 70 हो गया। अब मामला यहाँ पर ये फंसता है कि एग्जैक्टली जो कट ऑफ होगी वो कितनी जा सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कुल मिला के 4 सेक्शन थे, आपको पता ही होगा। पहला सेक्शन जो था हिंदी का था, दूसरा मैथ का था, तीसरा स्टैटिक जीके का था और चौथा जो था वो ग्रामीण परिवेश का था। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के जो प्रश्न थे वो सामान्य अध्ययन के ही प्रश्न थे। इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो ज़्यादातर योजनाओं से संबंधित थे और कॉमन सेंस पर आधारित थे। मुझे लगता था कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके बारे में अगर आपने न भी पढ़ा हो तो अगर आपने पढ़ा था, मतलब अगर आप जानते हैं तो गेस भी आप लगा सकते थे, आपका गेस भी सटीक बैठता। स्टैटिक जीके में भी यही हाल था, जो प्रश्नों का स्तर था बहुत टफ नहीं था। मैथ में देखा जाए तो कुल मिला के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे, 15 प्रश्न तो इसमें सरल ही थे, बाकी के जो 10 प्रश्न हैं ये निर्णायक हो सकते हैं। हिंदी में सभी जो 25 प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्न जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। बहुत सारे लोगों ने तो 25 में 25 सही किए होंगे, जिनकी हिंदी ठीक ठाक रही होगी। तो ऑल ओवर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन पेपर था इसको आप सामान्य और संतुलित कर सकते हैं।
हालांकि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो पदों की संख्या क्योंकि यहाँ पर 8,000 है, तो कट ऑफ के बारे में अभी क्लियर कट कोई बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर था वो भी आसान था। एनीवे मेरा ये कहना है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 70+ पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं पर अगर आप एससी और एसटी में आते हैं, खैर एसटी का तो बहुत कम जाता है, लेकिन अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आप अपने आप को 65 पर हैं कम से कम, तब भी आप अपने को सेफ मान सकते हैं। और एसटी के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो 55 तक भी सेफ हो सकती है। एनीवे इसके बारे में कुछ और रिसर्च की आवश्यकता है, इसके बाद मैं आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में जानकारी दे पाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर सेध लगाने का भी पूरा प्रयास किया गया। परीक्षा की शुचिता एक परंपरा सी बन गई है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जो न्यूज़पेपर में आया है वो बात भी मैं आपको बताऊंगा, और जो कुछ आप नीचे कमेंट करेंगे वो बात भी मैं आपकी मानूंगा, क्योंकि परीक्षा दर परीक्षा हर परीक्षा में जब इस प्रकार की सूचनाएं सामने आती हैं और उसमें बस एक ही गैंग, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक कोई KL पटेल है, फिलहाल वो तो जेल गया, लेकिन उसके बाद उसके जो यहाँ पर गुर्गे कह सकते हैं आप, तो अब जो गुर्गे हैं वो साम्राज्य को चला रहे हैं। तो ये जो साम्राज्य है टूट क्यों नहीं रहा है, ये एक बड़ा अहम सा सवाल है। लेखपाल भर्ती में भी यहाँ पर पैसे वसूले गए और नकल कराने के लिए पूरे इंतजामात किए गए, और बाकायदे जो है नकल कराई भी जा रही थी, और इतनी हाई टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाई गई कि मतलब आम तौर पर आम आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। इतना छोटा सा डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस जो कि कान में लग सके, और उसमें भी सिम इतना छोटा सा कि कान लगने के बाद दिखे ना, कमाल की बात है। और यहाँ पर देखिए जो धूर्त लोग, या यूँ कहिए कि ये रावण के वंशज जो पकड़े गए हैं, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यही वो लोग हैं जो लोग एक अभ्यर्थी को जब वो कठिन परिश्रम करता है तो उसकी राह में, सफलता की राह में रोड़े अटकाते हैं, सामने रावण बन के खड़े हो जाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनका ज़मीर मर चुका होता है, और सिस्टम को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पर देखिए 10-10 लाख रुपए में सेटिंग होती है। 10-10 लाख रुपए, मतलब ये लोग पैसे के अंधे हैं, पैसे के लालच में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल जो नकल करवाई जा रही थी वो ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा कराई जाती थी। कैसे कराते थे नकल, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि एक दिन पहले जिसको नकल कराना होता था उसको ईयरबड्स और डिवाइस दे देते थे, और कान में वो ईयरबड लग जाता था। देन आफ्टर ये लोग दूर से ही उसको जो है आंसर बताते थे, और इसके बाद वो आदमी नकल कर लेता था। और नकल कराने के लिए ये लोग कार में बैठते थे, कहीं कोई लोकेशन ट्रेस ना हो जाए इसके लिए। तो ये मतलब सारा का सारा जो जो कुछ खेल जो है हो रहा है, और यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं तो वो सारे दावे मतलब ये हैं कि अगर ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ और भी मतलब ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जो कि नकल करवाते हैं चिट के माध्यम से, उसके बारे में भी जानकारी सामने आई है। जितने लोगों की जानकारी सामने आई है वो तो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जो अखबारों में खबरें पब्लिश हुई हैं। कुछ खबरें ऐसी भी रही होंगी, हो सकता है कि अखबारों में ना आई हों, ये तो किंतु परंतु में जाएगा। लेकिन यहाँ पर कभी था नकल माफिया का गुर्गा, अब चला रहा है साम्राज्य। तो केएल पटेल यह वही खलनायक है जो टीटी परीक्षा के दौरान पकड़ा गया था, और बताया गया था कि ये कई वर्षों से कई परीक्षाओं में ये सेंध लगाने की कोशिश कर चुका था। और अब उसी का चेला विजयकांत, अब ये मतलब ये वही है ना कि रक्तबीज जैसे हैं, एक को मारो तो दो नए निकल के सामने आते हैं। और ये लोग भी अब वही काम कर रहे थे, पैसे लेकर जो मेहनत करते हैं अभ्यर्थी उनकी राह में रावण बन के खड़े हो जाते हैं, और जो लोग जुगाड़ करते हैं उनके लिए। एनीवे यहाँ पर ये भी खबर निकल के आई थी कि एक बार ऐसा भी हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पैसे भी लिए थे और फिर किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, तो खूब मारपीट भी हुई थी। ये न्यूज़ भी अखबारों में है। और वीडियो डाक सेवा भर्ती परीक्षा में भी किया था फर्जीवाड़ा। तो विजय, अब यहाँ पर देखो बहुत रामायण यहाँ पर बताने की जरूरत तो मुझे महसूस नहीं होती, क्योंकि ये लोग इतने वो नहीं है कि इनके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाए। बस आपको मैं सरसरी तौर से सारी बातें बता रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना ही है ये सारी खबरें तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर मैं ये क्लिप सारी शेयर कर देता हूँ, वहाँ पर जाकर आराम से आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ था। एनीवे मिला जुला कर ये है कि परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। जो अभ्यर्थी मेहनत करते हैं तो उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, और जो ये रावण के वंशज हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे इस प्रकार से कोई हिम्मत ना कर सके।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप कि महिला परीक्षार्थी को नकल कराने पर हंगामा, प्रधानाचार्य समेत 9 पर केस। मतलब ये गैंग तो काम कर ही रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जिनको सर में भी नहीं आती है। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में महिला परीक्षार्थी को नकल कराने पर जमकर हंगामा हुआ। छात्रों ने स्कूल स्टाफ से नोकझोंक के बाद नारेबाजी शुरू कर दी। डीएम ने जांच कराई और रिपोर्ट के आधार पर देर शाम प्रधानाचार्य समेत 9 पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो पूरा मामला यही था कि यहाँ पर चिट बनाकर नकल करवाई जा रही थी। अभ्यर्थियों ने विरोध किया, स्कूल कॉलेज से उनकी मतलब कि शुरू हो गई, बहस शुरू हो गई। उसके बाद मामला थोड़ा सा हाईलाइट हुआ, तो जो सक्षम अधिकारी थे वो मौके पर पहुँचे। इसके बाद देर शाम जो है प्रिंसिपल समेत जो कॉलेज है उस पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लेकिन मज़ा तो तब ना कि जब ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिले कि बाकी के लोग ऐसी हिम्मत ना कर सकें। दंड की व्यवस्था तो इसलिए होती है कि बाकी लोग ऐसा अपराध न करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी जानकारी और आज के अखबारों में कुछ खास है नहीं। आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आंसर कीज को देखना चाहते हैं तो आंसर की बहुत सारे चैनलों पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कल दोपहर के बाद ही जैसे कि बड़े बड़े चैनल हैं उन्होंने आंसर की को अपलोड कर दिया। लेकिन आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तर उन्होंने सही नहीं बताए हैं, मतलब सीधे सीधे उन्होंने गलत बता दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक शुद्ध आंसर की चाहिए तो आप कल मैंने एक शाम को वीडियो अपलोड किया था। हालांकि वीडियो अपलोड करते करते लगभग रात के 11:30 बज गए थे, लेकिन ये वीडियो चैनल पर है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। मात्र 20 मिनट का वीडियो है और इसमें आपको हर प्रश्न का सही उत्तर पता चल जाएगा। तो अगर देखना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।